अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे टाइप्स के, वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। उन्होंने बोला है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रैशनल नंबर नहीं है। इसके लिए आपको रैशनल नंबर के डेफिनेशन में जाना चाहिए। रैशनल नंबर बोलता है कि ऐसे नंबर को रैशनल नंबर कहते हैं जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो समझ लो, ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक नंबर ऊपर एक नंबर नीचे ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, नीचे वाली वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिवाइड में जीरो आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन एक ऐसा है जहां पे डिवाइड में जीरो आ गया, तो ये आपका रैशनल नंबर नहीं कहला सकता। न्यूमरेटर में जीरो आया चलेगा, ये आपका रैशनल नंबर है। टू आपका P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं। अब आप बोलोगे सर इसको तो अपॉन में लिखा नहीं है, तो हम लिख सकते हैं ना 2 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम लोग। हो गया ये आपका, नीचे कुछ नहीं रहता मतलब 1 रहता है। ये भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हो अपॉन 4 अपॉन 2, बहुत सारी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है आपका। 1 अपॉन 4 भी आपका रैशनल नंबर है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो एक ऑप्शन ऐसा आ रहा है जो डेफिनेशन को यहाँ पे करेक्ट नहीं कर रहा है, डेफिनेशन के खिलाफ जा रहा है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे जीरो है नीचे, इसलिए ये रैशनल नंबर नहीं रहेगा। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल है। क्या बोला है, विच इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब ये 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग। रैशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताया है, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डिवाइड में कहीं भी जीरो नहीं है, नीचे कहीं भी जीरो नहीं है। तो चारों आपका रैशनल नंबर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 अपॉन 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, ये सब रैशनल नंबर है। लेकिन इनमें सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे छोटा नंबर अगर आप साइन के हिसाब से देख रहे तो निगेटिव होता है। निगेटिव के बाद जीरो होता है, जीरो के बाद पॉजिटिव होता है। तो प्लस वाला नंबर जो होते हैं वो सब बड़े होते हैं। ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, उसके बाद जीरो आता है, उसके बाद ये आएगा। और सबसे छोटा रैशनल नंबर अगर आपका साइन के बेस पे रहेगा तो माइनस वाला रहेगा। यहाँ पे माइनस वाला एक ही ऑप्शन है, तो ये आपका ऑप्शन जो है थर्ड वाला करेक्ट आएगा कि -2 अपॉन 7 सबसे छोटा रैशनल नंबर है क्योंकि वो माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 20 अपॉन 32। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, जो भी आपका आंसर दिया होगा उसको आप उल्टा कर दो, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा और जो न्यूमरेटर में है वो नीचे चला जाएगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसका एक और नाम यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो लोग, जिसको हम लोग बोलेंगे रेसिप्रोकल। अगर आपको यहाँ पे रेसिप्रोकल भी पूछ सकते हैं, या तो रेसिप्रोकल पूछेगा या फिर ये पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो दोनों का एक ही आंसर होगा। जो भी आपको दिया है उसको उल्टा कर दो। कभी कभी आपको ऐसा दिया रहेगा 5 अपॉन नहीं, सिर्फ 5 दिया रहेगा, तो आप बोलोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसा आएगा। 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल आ जाएगा 1 अपॉन 5। ये जैसे यहाँ पे 20 अपॉन 32 है, तो उसका उल्टा आएगा 32 अपॉन 20। अब आप ऑप्शन में बोलेंगे सर यहाँ तो ये तो है ही नहीं, तो इसको कट करो ना। क्या चेक करो दोनों सेम टेबल में आते हैं क्या, आते हैं ना। 4 के टेबल में 4 5 20, 4 8 32। अब आ गया आपका ऑप्शन 8 अपॉन 5, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आएगा 8 अपॉन 5। आपका ये क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। मतलब आपको यहाँ पे 5 नंबर दिया है रैशनल नंबर, ये आपके क्या है, रैशनल नंबर है। अब आपको इसमें पहचानना है सबसे बड़ा नंबर, मतलब ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है, और एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है। ये 2 नंबर लेना है और उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, फर्क कितने का है, उन दोनों के बीच में कितने का फर्क है वो निकालना है। मतलब माइनस, दोनों के बीच में माइनस लगाना है और आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ इसकी कैसे सॉल्व करता हूँ। मैं आपका लूंगा 2 अपॉन 7 है ना, तो 2 के आगे 0 लगा दूंगा, 2 के आगे क्या लगा दूंगा 0, तो क्या हो जाएगा 20। अब मैं ये बता रहा हूँ कि 27 के टेबल में कहाँ पे आता है, कौन कौन से नंबर के बीच में आता है। तो अगर 7 2 करोगे 14 आएगा, 7 3 करोगे 21 आएगा। तो आपका नंबर 20 है जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, मतलब 2 और 3 के बीच में आ रहा है। 7 के लेवल में 2 और 3 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा 2 अपॉन 7 का आंसर 2 पॉइंट कुछ हो सकता है,
2 पॉइंट कुछ हो सकता है क्योंकि 3 भी नहीं है, 3 से भी छोटा है और 2 से बड़ा है, तो उनके बीच में आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ हो सकता है, तो आपका आंसर यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखो, ठीक है। अब दूसरा 5/8, 5/8 में 5 को 0 लगा दो, 50। अब देखो 8 के टेबल में 50 कितने पे आता है, 8 6 48 आएगा, इससे छोटा और इससे बड़ा 8 7 56 आएगा, तो 50 इन दोनों के बीच में आ रहा है, किसके बीच में, 6 और 7 के, तो इसका आंसर कुछ आ सकता है 6 पॉइंट कुछ आ सकता है ना, 6 और 7 के बीच में आ रहा है 50, ठीक है। हाँ, अब इन दोनों में छोटा है तो यही है ना, समझ में आ रहा है, तो ऐसे आप छोटा और बड़ा निकाल सकते हो। 6 और 11, तो यहाँ पे 6 के आगे 0 लगा दूंगा और चेक करूंगा 11 के टेबल में 60 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा आता है 5 पे 55 और 6 पे आता है 66, 6 पे आता है 66, बट आपका आंसर 60 है, तो 5 और 6 के बीच में मतलब आपका आंसर आएगा 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। थर्ड भी आपको मिल गया। 3/5, 3 को आगे 0 लगा दूंगा 30। अब बोलो 5 के टेबल में 30 आता है, कितने पे आता है, 6 पे, तो इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, कंप्लीट 6 पॉइंट में कुछ भी नहीं, 6, ठीक है। अब 4 और 7 देखेंगे तो 4 के आगे 0 लगा दूंगा 40 हो जाएगा, 7 के टेबल में 40 आता है, नहीं आता है, उससे छोटा आता है 7 5 35 और उससे बड़ा आता है 7 6 42, तो 35 और 42 के बीच में 40 आ रहा है, इसका मतलब ये भी 5 पॉइंट कुछ समथिंग है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं पहचानना, मुझे पहचानना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा रहा है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ आएगा, 5.6 5 पॉइंट, तो यहाँ पे बड़ा 2 नंबर आ रहा है 6 पॉइंट और 6। अब मुझे बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा आएगा, ये आएगा, क्योंकि 6.6 के आगे भी कुछ नंबर आ रहे हैं, यहाँ 6 पे ही खत्म हो जा रहा है, तो ये 6 और 7 के बीच में आ रहा है और ये 6 पे आ रहा है, तो कौन सा बड़ा आएगा, 6 और 7 के बीच वाला, मतलब सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 5/8 है, तो सबसे बड़ा रैशनल नंबर है आपके पास 5/8। अब माइनस करना है उसको, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किसको माइनस करेंगे, सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा रहा आपका, 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 वाला सबसे छोटा नंबर है, वो कौन सा है, 2/7, तो 2/7 सबसे छोटा नंबर है। अब इसको सॉल्व करना है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लो, क्योंकि फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 35, उसके बाद माइनस की साइन, 8 2 16 डिवाइड बाय 7 8 56। बताओ 35 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, 19 बचेंगी, हाँ, और 56 आपका नीचे है, ये दोनों आपका डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 19 रैशनल नंबर प्राइम नंबर आ जा रहा है, तो 19/56 इसका आंसर है। ऑप्शन में है कि 19/56, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट कर सकते हो। क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि 2 फ्रैक्शन को प्लस करना है और 2 फ्रैक्शन को प्लस करने का है, तो ये चीज समझ लो कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और यहाँ पे डिनोमिनेटर भी सेम दिया है। अब इससे इजी कौन सा हो सकता है, तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो ये दोनों डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो, 378, और इन दोनों को प्लस कर दो, 5 को 0 से प्लस करूंगा तो 5 आएगा, 4 को 2 से प्लस करूंगा तो 6 आएगा, 2 को 2 से प्लस करूंगा तो 4 आएगा, ठीक है। अब आपका आंसर ऊपर आ गया 465, नीचे आ गया 378। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है नीचे वाली से, अगर ये दोनों सेम टेबल में भी आते हैं तो कितना भी कट कर लो, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा बड़ी रहेंगी नीचे वाली से, क्योंकि एक बार जब बड़ी है नीचे से तो कट करने बाद भी वही मतलब ऊपर की बड़ी रहेंगी और नीचे की छोटी रहेंगी। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखोगे तो अगर पहले वाले में देखोगे तो नीचे वाली बड़ी है, ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता है, दूसरे वाले में भी देखोगे तो नीचे की वैल्यू बड़ी है, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकता है, लास्ट वाले में भी देखोगे तो नीचे की वैल्यू बड़ी है, ये भी ऑप्शन नहीं आ सकते, तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है और नीचे वाली छोटी है, तो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ऑप्शन यही आ सकता है, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप देखोगे ये दोनों नंबर इवन नंबर नहीं है, तो 2 के टेबल से कट नहीं हो सकता है, 3 के टेबल से चेक करना है तो ये तीनों को प्लस कर दो, 7 और 8 15 प्लस 3 कितना हो रहा है 18 3 के टेबल में आता है, हाँ, तो मतलब ये भी 3 के टेबल में आएगा, इनको प्लस करो, 4 + 6 10 10 + 5 15, ये भी 3 के टेबल में आता है, मतलब ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। अब 3 से कट कर दो, 3 1 3, एक इसको दे दिए, 3 5 15, एक इसको दे दिया, 3 5 15, आया आपका 155, नीचे का देखते 3 1 3, यहाँ पे करेंगे तो 3 2 6, एक इसको दे दिया, 3 6 18, आया आपका 155/26, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। सो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको फ्रैक्शन को प्लस करना है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर देखोगे तो सेम नहीं है, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर को सेम करके प्लस करेंगे हम लोग, या फिर आप जैसे कर सकते हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आप देखोगे 12/15 और यहाँ है 14/18, लेकिन अगर आप देखोगे 12/15
ऊपर वाला नीचे वाला कट कर सकते हो आप, दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो 12 और 15 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं। 12 3 के टेबल में 4 पे आता है और 15 3 के टेबल में 5 पे आता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 4/5। 14 और 18 दोनों इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएंगे, 2 7 14, 2 9 18, तो आपका नंबर आपका जो फ्रैक्शन है वो और छोटा हो गया ताकि आपको सॉल्व करने में इजी आए। अब देखो दोनों को प्लस करना है तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 36, उसके बाद साइन प्लस की ले लो, 7 5 जा 35, ठीक है। डिवाइड करेंगे 9 5 जा कितना हो जाएगा आपका 45, तो यहाँ पर आ जाएगा 45, यहाँ पे 45 आएगा। इन दोनों को प्लस करो, 6 + 5 11 होता है, 1 यहाँ रखो 1 साइड में रखो, याद रखो कि 1 साइड में है, 3 + 3 6 और वो वाला 1 मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ रहा है 71/45। ये आपका आंसर फ्रैक्शंस में। लेकिन यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में आपको ऑप्शन दिया है, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे कि 45 के टेबल में 71 कितने पे आ रहा है, तो 45 आपका नीचे वाला बाहर रहता है, ऊपर वाला यहाँ रहता है। अब बताओ 45 के टेबल में 71 तो नहीं आता है, उससे छोटा आएगा। 45 का अगर मैं डबल करूंगा तो 90 जा रहा है जो कि 71 के ऊपर है। अब जबकि 71 है तो उससे छोटा लेना पड़ेगा, उससे छोटा 45 खुद है, 45 1 जा 45, तो 45 माइनस करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे तो कितना बचेगा हमारे को 5 और इधर 21 26 बचेगा। क्या बच रहा है 26। तो अगर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, जो आपके ऊपर है वो इसको यहाँ ले लो, रिमाइंडर को आपको यहाँ पे ले लो 26 और ये 45 यहाँ पर आ जाएगा, ये साइड वाला 126/45। क्या ये ऑप्शन आपका है यहाँ पे, ये वाला सेकंड ऑप्शन है यहाँ करेक्ट आ रहा है आपका, तो सेकंड ऑप्शन को करेक्ट कर दो। सो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखा है -85, नीचे लिखा है 105, यहाँ पे आपको लिखा है 67 और नीचे लिखा है 125। फ्रैक्शन वाला नंबर है तो फ्रैक्शन वाले नंबर को प्लस माइनस करने से पहले देख लो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। लेकिन इजीली डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है आपका 105 और 125, इन दोनों के टेबल में आपको देखना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा नंबर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले ऐसा जब सिचुएशन आ जाए तो आप देखो कि ऊपर वाला नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है क्या, 85 और 105 दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं क्या। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है दोनों के लास्ट में 5 है, दोनों 5 के टेबल में आएंगे, तो 5 के कट करूंगा, 5 1 जा 5, 3 इसको दे दिए, 5 7 जा, तो पहला आपका आ गया वो 17, माइनस है तो माइनस लगा दो। अब इसको भी 5 से कट करना पड़ेगा, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा आपका 21। तो आपका पहला वाला कट हो गया, क्या हो गया -17/21। इससे क्या होगा आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब ये दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं क्योंकि 67 आपका प्राइम नंबर है। अब इसको प्लस भी करोगे, 6 + 7 13, मतलब ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि कोई आपका डिविजिबिलिटी रूल भी हो रहा है, नहीं, इसको वैसे का वैसा लिखो। अब यहाँ पे एक ही चीज़ है, आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 125 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा। देखो 125 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगा, सबसे पहले 7 5 जा 35 हो जाएगा, 5 यहाँ पे रखते हैं, 3 यहाँ पे रखते हैं, 7 2 जा 14 + 3 17, 1 यहाँ पे, 7 1 जा 7 + 1 8, यहाँ 0 लगा दो। अब देखो 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 2125, ठीक है। प्लस करके देखो 5 + 0 5, 7 + 5 12, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 8 + 2 10 + 1 11, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे और ये 2 आ गया। तो आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है 2125, लेकिन साइन माइनस की है वो लगेंगी आपकी, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 21 को 67 से, ठीक है, 21 को 67 से, सॉरी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 को 67 से, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 67 × 21, ये तो और इजी है, 1 7 जा 7, 1 6 × 6 6, यहाँ पे 0 लगेगा, 7 2 जा 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 6 2 जा 12 + 1 13, प्लस कर दो 7, ये 0 यहाँ 1 यहाँ 4 1, ये हो गया 1407 और इनके बीच में प्लस है। अब दोनों नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 125 को 21 से, 125 को 21 से, तो देखो यहाँ पे 125 को 21 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 21 आने से यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन ईजी हो गई है। 2 5 जा 10 हो जाएंगी, 1 यहाँ पे, 2 2 जा 4 + 1 5 हो जाएगा और 2 1 जा 2, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 2675 आ रहा है। क्या आ रहा है 2675। देखो आपका ऑप्शन में यहाँ पे क्या आ रहा है, सॉरी
2 + 0 2 ही आएगा ना, मैंने गलती से 7 लिख दिया, 2625। तो ऑप्शन में यहाँ पे 2625 आ रहा है। फिर ऊपर भी वाला भी चेक करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। देखो एक माइनस में एक प्लस में, जब भी एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। 2125 में से 1407 को माइनस करो, 5 में से 7 नहीं जाएगा तो इसको 1 कर देंगे, 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 बचा, 1 - 0 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 11 में से 4 गया 7 बचा, 1 - 1 0, तो क्या बच रहा है आपका 718, क्या बच रहा है आपका 718। लेकिन बड़े नंबर की साइन लगती है जो कि माइनस, और नीचे आपका है 2625। ये ऑप्शन आपका है कि कहीं थर्ड वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट आएगा, -7/18/2625। ये आपका 8 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, लेकिन ये भी आपका प्राइम नंबर है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, दोनों किसी के टेबल में नहीं आते हैं, तो ये और आपको प्रॉब्लम आएंगी आपको सॉल्व करने में, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेंदी सॉल्व करना पड़ेगा। सेम वही करो आप, क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, -62/37, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, -45/47, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 62 को 47 से मल्टीप्लाई कर दो, 62 × 47, क्या आंसर आएगा, इस तरह से आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो 62 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 = 14, 4 यहाँ पे 1 यहाँ पे, 7 × 6 = 42 + 1 43, यहाँ 0 लगाएंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 6 = 24, प्लस करो 4 1 यहाँ पे, 4 × 4 8 + 1 9 2 2914, तो आपका आंसर आ रहा पहला 2914 माइनस में, दूसरा भी माइनस में आएगा। 45 को 37 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 45 है यहाँ पे 37, 7 × 5 = 35, 5 यहाँ पे 3, 7 × 4 = 28 और 3 मिला देंगे तो 31 आ जाएगा, 0 करो, 5 × 3 = 15, 5 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है, 4 × 3 = 12 + 1 13, दोनों को प्लस करो, 5 6 6 1 1665 आ रहा है, 1665 आ रहा है। पहले इन दोनों को प्लस कर लेते, बाद में 37 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दोनों को प्लस करके चेक कर लेते, दोनों जगह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस करूंगा, ठीक है। आंसर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि बड़े नंबर के साइन माइनस है, लेकिन पहले प्लस करना पड़ेगा ऑपरेशन। 2914 को 1665 से प्लस कर दो, 5 + 4 9, 6 + 1 7, 9 + 6 15, और यहाँ पे 4579, आपका आंसर क्या आ रहा है 4579। तो यहाँ पे दो जगह आपका आंसर है 4579, लेकिन बड़े नंबर की साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगेंगी। अब देखो इन दोनों में 4579 कहाँ पर आ रहा है, अब कहाँ पर आ रहा है आपका, ये दोनों ऑप्शन में आ रहा है, लेकिन माइनस साइन लगेंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। 37 × 47 नियर अबाउट यही वैल्यू आएंगी आपकी 1739, तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा।